नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 प्रश्न तीसरे का 8वां, जिसमें हमको an बराबर 4, an का मतलब होता है अंतिम पद और l को भी हम अंतिम पद बोलते हैं, d बराबर 2, sn बराबर -14। तो देखिए यहां पर हमको n और a हमको यहां पर दोनों ज्ञात करने हैं। तो यहां से देखिए इस वाले फॉर्मूले का हम जब यूज करते हैं तो हमको n और a दोनों दिए होते हैं। तो यहां से क्या करना पड़ेगा, अभी हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यदि हमको a का या n का किसी का भी हमको मान यदि प्राप्त हो जाए तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आते जा रहा होगा कि ये वाले फॉर्मूले का हम यूज कब करते हैं। तो देखिए यहां से हमको n या a किसी एक का हमको मान प्राप्त हो जाएगा तो हम sn वाले फॉर्मूले का यूज करके हल कर सकते। तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हमको d दिया है तो हम an का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां से हम जानते हैं कि an बराबर है आपका 4। तो यहां से हम an का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। a के स्थान पर अभी हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर a का हमको मान नहीं दिया है। तो यहां से हम लिखेंगे a प्लस n का भी हमको मान नहीं दिया है तो n माइनस 1, d का हमको मान दिया है 2 बराबर 4। तो यहां से आपको तो गुणा का निशान है, मल्टीप्लाई का, तो हम क्या करेंगे इस 2 का गुणा n में भी करेंगे और -1 में भी करेंगे। तो यहां से a प्लस 2 का गुणा होगा n में, तो ये हो जाएगा 2n प्लस माइनस का माइनस 2 का गुणा होगा 1 में, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 बराबर 4। देखिए अब क्या करेंगे, बराबर के दाहिने हाथ पर अंकों वाली संख्या है और बराबर के बाएं हाथ पर भी अंकों वाली संख्या है। तो -2 को जब हम बराबर के दाहिने हाथ पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगी प्लस की संख्या। तो यहां पर a प्लस 2n बराबर 4 माइनस का 2 जब बराबर के दाहिने हाथ पे जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2। a प्लस 2n बराबर 4 और 2 आपका हो जाएगा 6। तो हमको यहां से a का मान प्राप्त करेंगे तो हम इसका पक्षांतरण कर देंगे, तो हमको यहां से a का मान प्राप्त हो जाएगा। पक्षांतरण करने पर 6 ये प्लस का बराबर के दाएं हाथ पे जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो -2n और यहां पर आ जाएगा a। अब हमको यहां से a भी प्राप्त हो गया है, l भी यानी अंतिम पद भी और sn। अब हम क्या करेंगे, यहां से फॉर्मूला लगा देंगे। sn हमको कितना दिया है, -14। तो यहां से हम लिखेंगे sn बराबर -14। a का मान भी हमको प्राप्त है, l का मान भी हमको प्राप्त है, sn का भी हमको मान प्राप्त है, हमको सिर्फ n का मान निकालना है। तो इसलिए हम यहां से ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 a प्लस l बराबर -14, जो कि sn का मान है या पदों का योग है। तो यहां से n अभी हमको ज्ञात नहीं है, तो यहां लिखेंगे हम n/2 a हमको प्राप्त हो गया है, जो कि है 6 माइनस 2n, यहां पर प्लस l यानी अंतिम पद ये भी हमको प्राप्त है, जो कि है 4 बराबर -14। इसके बाद n/2, यहां पर हम n वाली संख्या को लिखेंगे 2n, यहां पर प्लस 6 और प्लस 4। जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये दोनों हो जाएंगे, यहां पर आ जाएगा आपका 10 बराबर -14। इसके बाद देखिए यहां पर n का गुणा हो जाएगा -2n में, तो यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा -2n का वर्ग, क्योंकि n में जब n का गुणा होगा तो ये हो जाएगा n वर्ग प्लस
10 का गुणा होगा n में, तो ये आपका हो जाएगा 10n बटे 2 बराबर -14/1। तो देखिए यहां से हम किसको कॉमन निकाल सकते हैं, यहां पर 2 है, यहां पर 10 है, तो 2 की टेबल में 2 भी आता है और 10 भी आता है, तो यहां से हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। यहां पर n वर्ग है तो यहां भी n है, तो यहां से हम किसको कॉमन निकाल सकते हैं, यहां से हम कॉमन निकाल सकते हैं 2n को। तो जब हमने यहां से 2n को कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, n, क्योंकि एक n तो हमने बाहर निकाल दिया। यहां पर आपका प्लस है तो यहां प्लस, और यहां पर 2 पंचे 10, और यहां पर है आपका माइनस, तो यहां से और बटे में आपका आ जाएगा 2 बराबर, यहां पर आ जाएगा आपका -14/1। यहां से ये वाले 2 से ये वाला 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहां पर क्या बचेगा n, और बराबर में आपका आ जाएगा -14। तो देखिए यहां पर n का गुणा होगा n में, तो ये हो जाएगा n का वर्ग, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस का माइनस, इसके बाद +5 का गुणा होगा n में, तो ये हो जाएगा आपका 5n बराबर -14। इसके बाद हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करने पर, तो जब हम पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा -n का वर्ग +5n, तो यहां पर जब ये -14 बराबर के बाएं हाथ पर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो यहां +14 और बराबर में आपका आ जाएगा 0। देखिए यहां पर माइनस पहले दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग करने के लिए पूरे समीकरण में हम कर देंगे माइनस का गुणा, तो यहां से हम लिखेंगे पूरे समीकरण में माइनस का गुणा करने पर, तो हम पूरे समीकरण में हम माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, तो यहां पर आ जाएगा n वर्ग, फिर ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस और प्लस का हो जाएगा -5n, फिर ये माइनस का और ये प्लस का, तो यहां पर -14 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसको दो भागों में तोड़ देंगे। किस तरीके से हम दो भागों में तोड़ते हैं, तो यहां पर यहां जो निशान होता है वो यहां आ जाएगा, यहां जो निशान होता है वो यहां आ जाएगा, तो इस माइनस में हम किसका गुणा करेंगे कि माइनस प्राप्त हो जाए, तो इस माइनस में हम करेंगे प्लस का गुणा। यहां पर जो संख्या होती है वो बड़ी संख्या का निशान होता है, तो यहां से जब हम इसको दो भागों में तोड़ेंगे तो जो बड़ी संख्या आएगी उसके साथ हम कौन सा निशान लगा देंगे, माइनस का, और दूसरी संख्या के साथ हम निशान लगा देंगे प्लस का। इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 14n का वर्ग, तो एक n हम यहां लिखेंगे और दूसरा n हम यहां लिखेंगे। तो देखिए 14n का वर्ग, तो यहां पर हमको वो दोनों संख्याएं पता चल गई हैं, एक संख्या हमारी 2 है और एक है 7। तो देखिए पैटर्न जो है वो घटने का है, तो प्लस माइनस का होता है। माइनस जब हम 7 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 5, और जब हम n का गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा n वर्ग, और जब हम 7 में 2 का गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 14। इसमें जो बड़ी संख्या है ना वो माइनस की होनी चाहिए, तो यहां पर 7 के साथ में हम लगा देंगे माइनस का निशान और 2 के साथ में हम लगा देंगे प्लस का निशान। तो इस तरीके से यहाँ पर हम -5n के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, तो n वर्ग -7n प्लस 2n -14 बराबर 0। तो देखिए अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए यहां पर n है और यहां पर भी n है, तो यहां से हम n को बाहर निकालेंगे, तो यहां पर n अंदर बचेगा आपका n -7। n का गुणा जब हम n में करेंगे तो n वर्ग हो जाएगा, -7 का गुणा जब हम n में करेंगे तो हमको 7n प्राप्त हो जाएगा। यहां पर प्लस, यहां पर 2 है और यहां पर 14 है, यहां n है लेकिन यहां n नहीं है, तो यहां से n को बाहर नहीं निकालेंगे, यहां से हम बाहर निकालेंगे
2 को, तो अंदर आपका बचेगा n माइनस 7 बराबर 0। इसके बाद देखिए यहां पर n माइनस 7, यहां पर भी n माइनस 7, इसको हम एक बार लिखेंगे, तो यहां से हम लिखेंगे n माइनस 7 और दूसरा हमारा बन जाएगा n प्लस 2, n प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से हम n माइनस 7 के बराबर में भी 0 लिखेंगे, n माइनस 7 बराबर 0, और यहां पर n प्लस 2 के बराबर में भी हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो यहां से हमको प्राप्त हो जाएगा n बराबर 7, पक्षांतर करेंगे हम, तो ये माइनस वाला 7 जब बराबर के दाहिने हाथ पे जाएगा तो ये बदल जाएगा प्लस में, और यहां पर n बराबर जब प्लस 2 बराबर के दाहिने हाथ पे जाएगा तो ये बदल जाएगा -2 में। तो पदों की संख्या यहाँ पर -2 है, तो यहाँ यह अमान्य है, तो यहां से हम लिखेंगे यह अमान्य है, क्योंकि पदों की संख्या यहां पर ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए यहां से हमको प्राप्त हो गया है n बराबर 7। यहां से हमको n का मान जो है वो प्राप्त हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, n के मान को समीकरण 1 में रखेंगे और हम यहां से a के मान को प्राप्त कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, अभी वीडियो को रोक करके यहां तक नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, n के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहां पर n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा a बराबर 6 माइनस 2n, a बराबर 6, यहां पर -2 गुणित n का जो मान आया है वो आया है आपका 7, तो यहां पर a बराबर 6 माइनस 2 सत्ते हो जाएगा आपका 14। तो a बराबर, इनमें जो बड़ी संख्या है वो 14 है, उसके साथ में माइनस का निशान है, तो नीचे आ जाएगा माइनस का निशान, और जब 14 में से हम 6 को घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा -8। इस तरीके से यहां पर हमको n का मान और a का मान, दोनों मान हमको प्राप्त हो चुके हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।